हाय एवरीवन। आज हमारा चौथा लेक्चर है बड़े भैया बुलजाई सीरीज़ का और इसमें हम ख़त्म करेंगे इकोनॉमिक अफेयर्स। बड़े भैया बुलजाई सीरीज़ में बेसिकली हम घटना चक्र जो मैगज़ीन है इसके हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत ही कम पेजेस में वी आर कवरिंग द एंटायर थिंग एंड वी होप कि इससे आपका जल्दी रिविजन हो पाएगा और सिर्फ काम की चीज़ें पढ़ के आप मैक्सिमम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ले पाएंगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक अफेयर्स। ओके, तो इसमें पहला है इनकम टैक्स एक्ट 2025। ये जो एक्ट है बेसिकली इनकम टैक्स एक्ट जो 1961 का था उसको रिफॉर्म किया गया है आफ्टर 65 ईयर्स। कई सारे चेंजेस किए गए हैं, जैसे लैंग्वेज को सिंप्लीफाई किया है, कई सारे जो रिपीटेटिव चीज़ें थी, रिडंडेंसी थी, उन सबको कम किया गया है। वो सब मैटर नहीं करता क्या क्या किया गया है, बट 1961 के एक्ट को रिफॉर्म किया गया है और कब से ये इफेक्ट में आएगा? 1 अप्रैल 2026। ओके, अगले पे आते हैं मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट 2025-2026। तो मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट देखा जाए तो हर 3 महीने पे आता है। ठीक है, 3-4 महीने, कुछ ऐसा फिक्स नहीं है, बट एज अ रूल आ रहा है। ठीक है, अभी जो लेटेस्ट आया है हम उसके बारे में देख लेते हैं। रेपो रेट जो है वो अनचेंज्ड है 5.5%। पॉलिसी स्टैंस क्या है? न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब वेट एंड वॉच। ठीक है, इसमें बेसिकली आरबीआई जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो देखती है कि अच्छा ठीक है, फॉर नाउ हम लोग ने कोई ऐसा स्टैंड नहीं लिया है, वी विल टेक इट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। एसडीएफ स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी ये 5.25% है और एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जिसको हम बैंक रेट भी बोलते हैं वो है 5.75%। तो यूजुअली जो आपकी रेपो रेट है 5.5%, उससे 25 बेसिस पॉइंट्स मतलब 0.25% और -25 बेसिस पॉइंट्स ये होता है आपका एस डी एफ और ये होता है एम एस एफ या फिर बैंक रेट, ये होता है रेपो रेट। ओके, फिर आते हैं एस टी जी नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट 2025। तो इसमें ज़्यादा आपको नहीं घुसना है, आप बस ये देख लो किसने रिलीज़ किया है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मॉस्पी ने। ठीक है, इसको हम मॉस्पी भी बोलते हैं, आगे आप देखोगे वर्ड। ये इसने डेटा स्नैपशॉट ऑन एस टी जीज एन आई एफ प्रोग्रेस रिपोर्ट 2025 भी रिलीज़ करी है। रिविजन ऑफ बेस ईयर ऑफ सीपीआई एग्रीकल्चरल लेबर एंड रूरल लेबर, इसका बेस ईयर चेंज किया गया है। बेस ईयर हम क्यों चेंज करते हैं? क्योंकि हमारी इकोनॉमी चेंज हो रही है। ठीक है, उसके बेसिस पे हमें अपडेट करना है हमेशा हमारे जो इन्फ्लेशन के पैरामीटर्स हैं उनको। इस वजह से पहले कितना था? 1986-87 था, अब इसको रिवाइज कर दिया है टू 2019। तो ये याद रखो आप। ठीक है, और भी कई सारे होते हैं इन्फ्लेशन मेजरमेंट के तरीके। एक होता है सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर, इसका बेस ईयर 2016 है। इससे ना जो डीएनएस अलाउंस होती है, अभी न्यूज़ में भी था कि जो लेटेस्ट पे कमीशन है तो उससे इतना आपका बढ़ गया है डीएनएस अलाउंस या बाकी चीज़ें। तो किस बेसिस पे हो रहा है वो? सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर के बेसिस पे इन्फ्लेशन मापा जा रहा है एंड देन अकॉर्डिंगली चेंजेस किए जा रहे हैं। कौन रिलीज करता है? लेबर ब्यूरो, जो किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। सीपीआई रूरल अर्बन कंबाइंड, ठीक है, बेस ईयर 2012। सीपीआई कंबाइंड यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग हेडलाइन इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन सीपीआई कंबाइंड यूज करते हैं उसमें। कौन रिलीज करता है? एनएसओ। सीपीआई एग्रीकल्चरल लेबर, रूरल लेबर हमने ऊपर देख लिया था, मैंने यहाँ पे बस फुल फॉर्म लिख दिया है। बेस ईयर भी हमने ऊपर ही पढ़ लिया था 2019 एंड। ठीक है, पे आता है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एनईआर डिस्ट्रिक्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स रिपोर्ट 2023-2024 रिलीज बाय नीति आयोग। ठीक है, और साथ में डोनर, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डोनर। डोनर इज डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। टेक्निकल सपोर्ट कौन देता है? यूएनडीपी। टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट्स में आता है, आई डोंट नो इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, मिजोरम की डिस्ट्रिक्ट है नाथियाल, देन चंपाई, ये भी मिजोरम की, और थर्ड पे गोमती त्रिपुरा की। टेस्ट क्या है? इट इज स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स। ये पहला फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव है जो कि यहाँ पे, सॉरी ये 2 बार रिपीट हो गया है,
टू स्ट्रेंथन ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम्स। ठीक है, कौन रिलीज करता है? यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री। तो जस्ट रिमेंबर ये है क्या। 10 years ऑफ पीएम मुद्रा योजना लॉन्च अप्रैल में हुआ था, अप्रैल 2015 में लॉन्च की गई थी। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड कोलेटरल फ्री लोन्स। ठीक है, जो स्मॉल नॉन कॉर्पोरेट, याद रखें, नॉन कॉर्पोरेट अनऑर्गेनाइज ऑन्टरप्रनोर्स है, ठीक है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के ऑन्टरप्रनोर्स हैं, उनको हम कोलेटरल फ्री लोन्स देते हैं थ्रू पीएम मुद्रा योजना। अब इसमें देख लेते हैं फैक्ट्स। हाईएस्ट लोन डिसबर्समेंट कौन सी स्टेट में हुआ? तमिलनाडु। वैसे तो हम सिर्फ हाईएस्ट याद कर सकते थे, बट जहाँ यूपी आ जाता है ना, वहाँ पे हैव टू रिमेंबर इट। तो फर्स्ट पे तमिलनाडु, सेकंड पे यूपी। हाईएस्ट लोन डिसबर्समेंट यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर। लोन कैटेगराइजेशन देख लेते हैं पीएम मुद्रा की। शिशु में अप टू 50,000, किशोर में 50,000 टू 5 लाख, तरुण में 5 लाख टू 10 लाख, तरुण प्लस में 10 लाख टू 20 लाख। ये रिसेंटली एडेड हुआ है। सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम देख लेते हैं 2023, अभी रिलीज हुआ है। ये है 2023 का, बट नाउ रिलीज बाय ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार एंड सेंसस कमिश्नर एमएचए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। फर्टिलिटी इंडिकेटर्स में क्या क्या है? क्रूड बर्थ रेट, ये डिक्लाइन हुई है, 18.4 है फिलहाल। बिहार की हाईएस्ट, तमिलनाडु की लोएस्ट। टोटल फर्टिलिटी रेट 1.9 है, विच इज बिलो रिप्लेसमेंट लेवल। रिप्लेसमेंट लेवल है, रिप्लेसमेंट रेट क्या होती है? बेसिकली ये टोटल फर्टिलिटी रेट वो रेट होती है जहाँ पे इट्स अ मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट अ वुमन कैन बियर। जो एक जो मैक्सिमम नंबर ऑफ बच्चे हैं जो एक औरत जिनको पैदा करती है इन हर रिप्रोडक्टिव टाइम पीरियड। ठीक है, जो भी उनका वो टाइम पीरियड है जहाँ पे वो रिप्रोडक्टिव है, दैट इज कॉल्ड टोटल फर्टिलिटी रेट। तो यहाँ पे इट इज लेस देन रिप्लेसमेंट लेवल। 2.1 में क्या होता है? 2.1 में आपकी स्टेबल रहती है पॉपुलेशन, बेसिकली रिप्लेस कर देती है पॉपुलेशन खुद को। बट राइट नाउ 1.9 है। बिहार में हाईएस्ट है विच इज 3, दिल्ली में लोएस्ट है विच इज 1.2। क्रूड डेथ रेट 6.4 चल रही है। छत्तीसगढ़ हाईएस्ट, दिल्ली लोएस्ट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 25, हाईएस्ट छत्तीसगढ़, एमपी, यूपी। यूपी में भी ज़्यादा, ये तीनों बराबर है, रैंकिंग नहीं है, ठीक है, 37 है तीनों का। एंड लोएस्ट केरला। अंडर 5 मोर्टैलिटी रेट 29। सेक्स रेशियो एट बर्थ 917 है, इम्प्रूव हुआ है फ्रॉम 914। अगेन ये सब अलग अलग रिपोर्ट्स अलग अलग निकालती है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है, हेल्थ वो अलग निकालता है, ठीक है, बट अभी सैम्पल रजिस्ट्रेशन सर्वे का हम देख रहे हैं। हाईएस्ट छत्तीसगढ़ में है एंड लोएस्ट उत्तराखंड में। सो इट्स लाइक द नंबर ऑफ वुमेन, ठीक है, इन कंपैरिजन टू द नंबर ऑफ मेन, ठीक है, गर्ल्स ओवर बॉयज। तो 1000 मेन में 917 वुमेन है, यहाँ पे 1000 मेन में 974, ठीक है। ओके, ये एक टेबल बना दी है जस्ट फॉर क्विक रिविजन। ग्रोइंग रिटेल डिजिटल पेमेंट्स, द वैल्यू ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी। ये एक रिपोर्ट निकाली आईएमएफ ने। यूपीआई डिक्लेयर हुआ है वर्ल्ड का, और इसी रिपोर्ट के थ्रू यूपीआई को डिक्लेयर किया गया है वर्ल्ड लार्जेस्ट रिटेल फास्ट पेमेंट सिस्टम बाय वॉल्यूम। ऑलमोस्ट 48.5% जो वॉल्यूम है वर्ल्ड के रिटेल में पेमेंट सिस्टम के तौर पे यूपीआई लेता है। यूपीआई सपोर्टेड पेमेंट करेंटली इनेबल्ड इन, तो कहाँ कहाँ पे? भूटान, फ्रांस, यूएई, मॉरिशस, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे पे आते हैं, रिलीज बाय एनएसओ मॉस्पी, लॉन्च इन 2017। अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्लाइन हुई है, एक बेसिक ट्रेंड आप समझ लो। अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैज डिक्लाइन, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हैज इंक्रीज। ओवरऑल एलएफपीआर जो है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, वो इंक्रीज हुआ है। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है वो रूरल एरियाज में ज़्यादा है, मतलब परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए तो। ओके, इंडियाज इकोनॉमिक प्रोग्रेस, एस्टिमेटेड जीडीपी ग्रोथ रेट 6.5% ऑफ जीडीपी है, ठीक है। मेन ड्राइविंग फोर्स क्या है? डोमेस्टिक डिमांड आपकी जीडीपी बढ़ा रही है, ठीक है। एफडीआई स्टेट वाइज अगर हम देखें, आप देख लो, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में आता है, फिर कर्नाटक में आता है, फिर दिल्ली में, ठीक है। तो टॉप सोर्स कंट्रीज जहाँ से एफडीआई आ रहा है, नंबर 1 पे सिंगापुर, देन मॉरिशस, एंड देन यूएसए। टॉप सेक्टर्स जिनमें एफडीआई आ रहा है, नंबर 1 पे सर्विस, नंबर 2 पे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, एंड नंबर 3 पे ट्रेडिंग।
पीएम विकसित भारत रोजगार योजना कब लॉन्च हुई? अगस्त 15 2025। इन सब चीज़ों में कई बार लॉन्च डेट, पुरानी स्कीम्स में तो लॉन्च डेट बहुत पूछता है, नई स्कीम्स में उनके बारे में कुछ कुछ पूछ लेगा। तो बेसिक आप जान लो। आउटले 1 लाख करोड़ है। ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड्स डायरेक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट टू फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज या फिर जिन्होंने रिज्वाइन किया है एंटरिंग द वर्कफोर्स। तो पार्ट ए और पार्ट बी है। एक है इंसेंटिव जो एम्प्लॉयज को मिल रहा है, एक है इंसेंटिव जो एम्प्लॉयर्स को मिल रहा है। एम्प्लॉयज को क्या मिल रहा है? पहले तो आप देख लो ये किया क्यों जा रहा था, रोजगार बढ़ाने के लिए। तो रोजगार बढ़ाने के लिए लोगों को पैसे देने पड़ेंगे कि भाई तुम आओ नौकरी करो, हम तुमको इंसेंटिव देंगे। और जो नौकरी दे रहे हैं उनको थोड़े पैसे देने पड़ेंगे कि आप नौकरी दो तो अब भी हम आपको इंसेंटिव देंगे। तो दोनों जगह काम कर रहे हैं। पार्ट ए में जो रजिस्टर्ड है एम्प्लॉयज ईपीएफओ में, पहली बार जो रजिस्टर हुए हैं। ईपीएफओ क्या होता है? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। तो जब भी आप कहीं पे ज्वाइन करते हैं तो आप इसके पार्ट बनते हो। थोड़ा सा पैसा आपके एम्प्लॉयज लगाते हैं, एम्प्लॉयर्स थोड़ा सा पैसा आप लगाते हो, और एक आपका कॉर्पस रेडी होते जाता है जो कि आपके काम आता है इन फ्यूचर। तो अगर आप पहली बार इसमें रजिस्टर हुए हो तो, और अगर आप अर्न करते हो अप टू ₹1 लाख पर मंथ, लेस देन 1 लाख, तो आपको 15,000 का इंसेंटिव मिलेगा 2 इंस्टॉलमेंट्स में। एम्प्लॉयर्स सारे ही सेक्टर्स में उनको इंसेंटिव मिलेगा फॉर एवरी न्यू जॉब जो वो क्रिएट करते हैं। उनको 3,000 मिलेगा पर मंथ पर न्यू एम्प्लॉय फॉर 2 ईयर्स। तो भाई लोग क्यों नहीं देंगे नौकरी? ठीक है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ अ स्कीम। आप अपने आप एलिमिनेट कर ले जाओ। ओके, अगले पे आते हैं डाइटरी न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट इनटेक इन इंडिया रिपोर्ट। एनएसओ ने निकाली है। सीरियल्स में प्रोपोर्शन डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, अब लोग सीरियल्स कम लेने लगे हैं। एक ट्रेंड, अगर एक सेंटेंस दे दिया जाए, सीरियल्स अब लोग कम लेने लगे हैं और प्रोटीन्स ज़्यादा ले रहे हैं, एग फिश मीट एक्सेट्रा। स्टेट ऑफ टूरिस्ट अराइवल्स में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म निकालता है, बस इतना सा याद कर लो। टॉप 3 में कौन आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? यूएसए, बांग्लादेश, यूके। हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे 2023-24 कौन निकालता है? मॉस्पी। ठीक है, अर्बन इज ग्रेटर देन रूरल। ठीक है, अर्बन में जो कंजम्पशन है हाउस होल्ड का वो रूरल से ज़्यादा है। जिनी कोएफिशिएंट क्या होता है? ये इनइक्वालिटी मेजर करता है। जिनी कोएफिशिएंट जो है वो थोड़ा आप समझ लो इनइक्वालिटी कम हुई है। ठीक है, इनइक्वालिटी हैज़ डिक्रीज, जिनी कोएफिशिएंट डिक्रीज हुआ है। अर्बन इज ग्रेटर देन रूरल। जो इनइक्वालिटी है वो अर्बन में ज़्यादा है, रूरल में कम। नीति आयोग रिपोर्ट ऑन डेवलपमेंट ऑफ पल्सेस। तो आप ऐसे देख लो, ये इस रिपोर्ट का नाम जो था इट इज़ समथिंग एल्स, बट मैंने आपको याद रहे इसलिए मैंने सिंपली लिख दिया यहाँ पे रिपोर्ट ऑन डेवलपमेंट ऑफ पल्सेस। आप सिंपली ऐसे याद कर लो ना कि जो कोई एक रिपोर्ट आई है पल्सेस के डेवलपमेंट पे है, किसने निकाली? नीति आयोग। बस आपको याद रखनी है चीज़ें। ठीक है, क्या आप कैसे भी याद कर लो। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है पल्सेस का इन द वर्ल्ड। ठीक है, इसमें ज़्यादा डेटा में नहीं जाना है। प्रोडक्शन वॉल्यूम ऑफ क्रॉप्स इन जनरल देख लेते हैं। फूड ग्रेन्स जो हैं सबसे ज़्यादा, अगर कोई आपसे पूछ ले कौन सी फूड ग्रेन हार्वेस्ट की जा रही है, कितना, कौन सी उगाई जा रही है सबसे ज़्यादा? राइस, देन वीट, देन मेज। ऑयल सीड्स में सबसे ज़्यादा सोयाबीन, देन रेप सीड एंड मस्टर्ड, देन ग्राउंडनट। फाइबर में कॉटन जूट से ज़्यादा है, और शुगर केन इन जनरल सबसे ज़्यादा वहाँ पे वॉल्यूम है उसकी। 2 ऐसे जीनोम एडिटेड राइस वेराइटीज इंट्रोड्यूस किए गए हैं जिनका नाम है DRR धन, DRR राइस 100 कमला, और पूसा DST राइस 1। ये दोनों डेवलप किए किसने? ICAR, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, न्यू दिल्ली। बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। ये गड़बड़ आ गई यहाँ पे लाइन। बेसिकली नेशनल मिल्क डे कब है? 26 नवंबर। ठीक है, इंडिया ओके, प्रोडक्ट और हाईएस्ट प्रोड्यूसर देख लेते हैं। मिल्क सबसे ज़्यादा कौन प्रोड्यूस करता है? यूपी। ठीक है, फिर राजस्थान, MP, यूपी, आंध्र प्रदेश। एग कौन करता है? आंध्र प्रदेश। मीट वेस्ट बंगाल, वूल राजस्थान। ठीक है, इंडिया सबसे फर्स्ट पे आता है मिल्क प्रोडक्शन में, और सेकंड पे आता है एग प्रोडक्शन में। इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज कौन निकालता है? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, DPIIT। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ इंटरनल ट्रेड। आई एम नॉट श्योर इसका, आई थिंक यही फुल फॉर्म है, बट
बेस ईयर देख लेते हैं 2011 एंड 2012। ठीक है, 8 इंडस्ट्रीज जो इसमें आती हैं वो है कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी। ये जो है इसका अगर हम इन सारी चीज़ों का वेटेज देखें टोटल आईआईपी में, तो इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज जो हैं ये आईआईपी से डिराइव होते हैं। ठीक है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से उसका 40.27% वेट जो है वो इन आइटम्स का होता है। परफॉर्मेंस अगर हम देखें कि कैसा इन आइटम्स ने परफॉर्म किया, सिर्फ क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस ऐसे थे जिनकी नेगेटिव ग्रोथ हुई, बाकी सबका पॉजिटिव ग्रोथ। ठीक है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2025 किसने रिलीज किया? स्टार्टअप ब्लिंक। इंडियाज रैंक 22, कहाँ से फॉल हुआ? 19। ठीक है, टॉप 3 कंट्री स्टार्टअप में यूएसए, यूके, इजराइल। इंडियन सिटीज इन टॉप 20, बेंगलुरु 10th पे, न्यू दिल्ली 11th पे, मुंबई 18th पे। डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई रिवाइज हुई है, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जितना आपने पैसा लगाया, टर्नओवर, टोटल टोटल जो आपका बिजनेस का वॉल्यूम है, टोटल जितना आपको मिला। प्रॉफिट वगैरह इसमें नहीं देखते, टोटल देखते हैं। तो माइक्रो क्या है? 2.5 करोड़ एंड टर्नओवर इज 10 करोड़। इन्वेस्टमेंट इज 2.5 करोड़, टर्नओवर इज 10 करोड़। स्मॉल इन्वेस्टमेंट इज 25 करोड़, टर्नओवर इज 100 करोड़। मीडियम इन्वेस्टमेंट इज 125 करोड़ एंड टर्नओवर इज 500 करोड़। ठीक है, इसको ऐसे याद कर लेती हूँ कहीं मैं 2.5 करोड़ एंड 10 करोड़ इंटू 10 इंटू 5। बस आप 2.5 और 10 याद कर लो, 2.5 10 एंड देन इंटू 10 इंटू 5। ठीक है, एनर्जी स्टैटिस्टिक्स एनएसओ। कोल, इसमें आप बेसिकली देख लो कि बाकी जितनी भी आपके एनर्जी सोर्सेज हैं, ठीक है, उनमें सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है? कोल उड़ीसा, क्रूड ऑयल वेस्टर्न ऑफशोर, नेचुरल गैस वेस्टर्न ऑफशोर, वो जो आपका बॉम्बे हाई वगैरह वाला रीजन है। अबव रेटिंग्स आर ऑफ फॉसिल फ्यूल रिजर्व्स। रिन्यूएबल एनर्जी पोटेंशियल में विंड, पोटेंशियल की बात हो रही है, इंस्टॉल कैपेसिटी की बात नहीं हो रही। विंड, सोलर एंड देन लार्ज हाइड्रो। स्टेट वाइज राजस्थान में सबसे ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी पोटेंशियल है, देन महाराष्ट्र, देन गुजरात। इंस्टॉल कैपेसिटी पे आते हैं, सोलर नंबर 1, स्मॉल हाइड्रो पावर सेकेंड, देन विंड पावर एंड बायो पावर। IRCTC एंड IRFC। IRCTC क्या है? इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। IRFC है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। IRCTC और IRFC को नवरत्न स्टेटस मिला है। कौन देता है? डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। टोटल नवरत्न अब कितने हो गए? 26। टोटल महारत्ना 14 है। पीएम ई ड्राइव स्कीम क्या है? आउटले टोटल 10,900 करोड़ है। इट वॉज एक्सटेंडेड, पहले तो ये है क्या? इट इज़ टू प्रमोट इनोवेशन, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रिक जो भी व्हीकल्स हैं। ठीक है, फुल फॉर्म देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक ड्राइव रेजोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट स्कीम। ठीक है, बस आप इतना समझ लो कि प्रमोट कर रहे हैं आप इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को। ओके, इसको एक्सटेंड किया गया है टिल 2028। हुरन इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस लिस्ट 2025। अंबानी फर्स्ट पे, बजाज सेकंड, आदित्य बिरला ग्रुप थर्ड। फॉर्चून ग्लोबल 500, ठीक है, इसको आप ठीक से देख लेना। वॉलमार्ट नंबर 1 पे, सेकंड पे अमेजॉन, थर्ड पे स्टेट ग्रिड। इंडिया परफॉर्मेंस क्या है? रिलायंस 88 नंबर पे, LIC 95। टॉप 100 में ये दोनों है। मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी सऊदी अरामको। स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2025, ये देख लेते हैं। सोफी कौन कौन रिलीज करता है? फाओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, देन यूनिसेफ, WHO, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, IFAD, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। ठीक है, UN फूड सिस्टम समिट इसके अंडर हुई थी। ठीक है, एडिस अबाबा में हुई एंड किसने होस्ट किया? इटली एंड इथियोपिया। ये समिट्स वगैरह कई बार इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट यू नेवर नो। थीम एड्रेसिंग हाई फूड प्राइस इन्फ्लेशन फॉर फूड सिक्योरिटी एंड इन्फ्लेशन। ठीक है, आप बस कीवर्ड्स याद कर लो। ठीक है, इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन याद कर लो, बस और कुछ नहीं। आप निकाल लोगे आंसर एग्जाम में। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक IMF निकालता है, टाइटल ग्लोबल इकोनॉमी, टेन्यूअस रेजिलियंस अमिड persistent uncertainty. वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट अंकटैड निकालता है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स WTO निकालता है।
हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट, नंबर 1 पे एलॉन मस्क, फिर जेफ बेजोस, फिर मार्क जकरबर्ग। इन्हीं लोग में ऊपर नीचे होता रहता है डिफरेंट लिस्ट्स। इंडिया में मुकेश अंबानी 17 पे। कंट्रीज रैंक नंबर ऑफ बिलियनर्स में इंडिया थर्ड नंबर पे आता है। इंडियाज रेमिटेंस सर्वे आरबीआई निकालता है, यूएस नंबर 1 पे, यूएई सेकंड पे। रिसिपेंट स्टेट्स में महाराष्ट्र नंबर 1, केरला सेकंड पे। कोलंबिया एंड उज्बेकिस्तान ने रिसेंटली ज्वाइन किया न्यू डेवलपमेंट बैंक। हेडक्वार्टर का है शंघाई। कौन अभी लीड कर रहा है? दिल्मा रूसफ। एनडीबी में मेंबर्स 11 है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, यूएई, इजिप्ट, अल्जीरिया, कोलंबिया, उज्बेकिस्तान। इंडियन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स 2024 नीति आयोग लॉन्च किया। ठीक है, ये वर्ल्ड का पहला सब नेशनल लेवल ई मोबिलिटी इंडेक्स है। सब नेशनल मतलब इंडिया लेवल पे अलग अलग स्टेट्स को रैंक किया जा रहा है टू प्रमोट कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। फर्स्ट पे दिल्ली, फिर महाराष्ट्र, देन चंडीगढ़। लोएस्ट पे दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स हुरन निकालता है, इंडिया थर्ड नंबर पे। बेंगलुरु, इंडिया में बेंगलुरु, मुंबई, गुरुग्राम, ठीक है, दे आर रैंक्ड। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 पे आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। टाइटल, अ मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ एआई। यूएनडीपी निकालता है, टॉप पे आइसलैंड है, देन नॉर्वे, देन स्विट्जरलैंड, देन बॉटम पे साउथ सुडान। इंडिया रैंक 130 है, पहले 133 थी, तो इम्प्रूवमेंट पूछ लेगा कहाँ से कहाँ गया। एच टी आई वैल्यू 0.685 इंक्रीज हुई है, ऑब्वियसली इम्प्रूवमेंट हुआ है। कैटेगरी मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये सब कुछ, ये जितने इसमें लिखे हैं ना, ये सब कुछ यूएनडीपी निकालता है। एमपीआई वैल्यू डिक्रीज टू 0.069, ठीक है, इन 2019-21। 16.4% इंडियन पॉपुलेशन लिव्स इन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। एक रफ फिगर आप याद कर लो। जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, टॉप पे डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, लोएस्ट पे येमेन। इंडिया रैंक जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में 102, ठीक है, ये अलग इंडेक्स है। गति शक्ति मल्टी मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल इंडिया का लार्जेस्ट है, मानेसर, हरियाणा में, ठीक है। किसकी फैसिलिटी है? मारुति सुजुकी की। बजट अनाउंसमेंट में ये यहाँ पे एक मेंशन है, वैसे तो बजट में भी कवर होगा। 5 न्यू नेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस फॉर स्किलिंग टू बी बिल्ड। तो डायरेक्टली पूछ लेगा कितने बिल्ड कर रहे हैं? 5। माइनिंग डेटा, आयरन ओर प्रोडक्शन में इंडिया फोर्थ रैंक पे आता है, एल्यूमिनियम प्रोडक्शन में सेकंड रैंक पे। क्वालिटी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इंडेक्स कौन निकालता है? आरबीआई। ग्लोबल पैंडेमिक अग्रीमेंट डब्ल्यूएचओ ने अडॉप्ट किया एट 78th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, ठीक है, ओके। देन डिजिटल पेमेंट अवार्ड पे आते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को फर्स्ट प्राइज मिला है डिजिटल पेमेंट अवार्ड, ठीक है। देन वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी निकालती है। शक्ति पॉलिसी के बारे में मेंशन्ड है कि इसको रिवाइज किया गया है, तो उसके बारे में जान लेते हैं। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2017 एंड है क्या ये? स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड एलोकेटिंग कोयला ट्रांसपेरेंटली इन इंडिया। तो इट इज रिलेटेड टू कोल सेक्टर, दैट इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। आप कंफ्यूज मत रहना, कई बार शक्ति स्कीम रिलेटेड टू वुमेन भी है, बट नो, दिस वन, द पॉलिसी इज रिलेटेड टू कोल। नेशनल टर्मरिक बोर्ड, हेडक्वार्टर निजामाबाद, तेलंगाना। इंडिया हाईएस्ट प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है और एक्सपोर्टर है ऑफ टर्मरिक। एफडीआई लिमिट पे आते हैं। इंश्योरेंस सेक्टर, इट इज रेज फ्रॉम 74% टू 100%। इंडिया जीडीपी बेस ईयर रिवाइज, अब ये जो है, दिस वाज अ न्यूज, ये रिवाइज तो हो गया था 2015 में, ठीक है, टू 2011-2012। इट वाज अ न्यूज क्योंकि दोबारा कंसिडरेशन हो रहा है, so it's not current, but इसका कॉन्टेक्स्ट है। जस्ट रिमेंबर, इकोनॉमिक सर्वे में घटना चक्र में बहुत कुछ दिया हुआ है, बट ऑन द बेसिस ऑफ माय एनालिसिस एंड अंडरस्टैंडिंग, इकोनॉमिक सर्वे में बहुत सारे पॉइंटर्स होते हैं एंड आप सब कुछ मेमोराइज नहीं कर सकते। क्वेश्चंस जो पास में पूछे गए हैं, दे हैव डायरेक्टली बीन आस्क्ड फ्रॉम द पिक्चर्स दैट आर शेयर्ड इन इकोनॉमिक सर्वे। तो एक पीआईबी में ना एक समरी आती है, एक पीआईबी समरी आती है जिसमें शॉर्ट में इकोनॉमिक सर्वे दिया होता है और कुछ फोटोज दी होती हैं,
1 2 3 मैक्स, 3 4 मैक्स, ठीक है? उस उन फोटोज में कुछ कुछ पॉइंट्स लिखे होते हैं, 3 3 4 4, एंड यू वोंट बिलीव मेनी टाइम्स क्वेश्चंस उन्हीं पॉइंटर्स में से पूछे गए। तो हमारे लिए स्मार्ट अप्रोच क्या होगा इकोनॉमिक सर्वे कवर करने का? उन पॉइंटर्स को रट लेते हैं, क्योंकि वो खुद ढूंढ के जो सबसे ज़रूरी है उस उन फोटोज में उन्होंने उनको लिखा है। तो दिस इज गोइंग टू बी आर अप्रोच टू कवर इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है? यहाँ पे मैं थोड़ा घटना चक्र से हटी हूँ, बिकॉज सिर्फ उसको कवर करने से मेरे हिसाब से आपका फायदा नहीं होगा, ठीक है? ओके, इकोनॉमिक सर्वे ग्लोबल, तो ये कितने 15 पॉइंट्स हैं जो मैंने उन पिक्चर्स से निकाले हैं आपके लिए, एंड दे विल हेल्प यू वेरी मच। ग्लोबल इकोनॉमी टू ग्रो एट 3.2% IMF, ठीक है? IMF ने बोला है। ये सारे पॉइंट्स आप रट लो। इन्फ्लेशन अक्रॉस इकोनॉमीज कमिंग डाउन स्टेडली, धीरे धीरे कम हो रहा है, ठीक है? मेजर सेंट्रल बैंक्स हैव बिन रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट्स, सही बात है, अगर इन्फ्लेशन कम हो रहा है तो इंटरेस्ट रेट्स वो कम करेंगे ताकि और लोग लोन लें और स्टिमुलेशन, मार्केट स्टिमुलेशन हो। ओके, ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स एंड टेंशंस की वजह से सिग्निफिकेंट रिस्क है टू ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक। ये स्टेटमेंट्स जस्ट के 10 एग्जाम में आ जाते हैं। इंडियाज रियल जीडीपी ग्रोथ जो है 6.4% इन 24-25 remains close to decadal average. Real GVA, gross value added, estimated to grow by 6.4% in 24-25. Growth despite global uncertainty. India's economy expected to grow by 6.3 to 6.8% in 25-26. All sectors performing well. Share of capital expenditure in central government expenditure continuously improved in recent years. जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का शेयर है ना सेंट्रल गवर्नमेंट में, ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है वो कंटिन्यूसली इंप्रूव हो रहा है। रिटेल हेडलाइन इन्फ्लेशन ये 5.4% से रिड्यूस होकर 4.9% हो गया। इंडिया सर्विस एक्सपोर्ट 7th लार्जेस्ट शेयर इन ग्लोबल सर्विसेज एक्सपोर्ट, ठीक है, याद रखना आप। ग्रॉस एनपीए डिक्लाइन टू 12 ईयर लो, कितना 2.6% हो गया है। डेटा यूपीपीसीएस को पसंद है, तो कहीं पे आए एंड इफ इट इज इजी इनफ फॉर यू टू रिमेंबर, आप प्लीज याद कर। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 15 years and above 3.2%. रियल जीडीपी एक्सपेक्टेड टू बी बिटवीन 6.3 to 6.8%। ये फाइनेंशियल ईयर 26 की बात हो रही है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स अभी इतने हैं इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से, एंड फिस्कल डेफिसिट इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से 5.6% ऑफ जीडीपी। अब आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं, यूनियन बजट। पीवाईक्यूज को एनालाइज करने के बाद कुछ लिमिटेड चीज़ें हैं जो आपके लिए ज़रूरी है, तो आप उनको देख लो और याद कर लो। पहले तो इनिशिएटिव्स देख लें, ये देख लेते हैं किसने रिलीज़ किया। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स रिलीज़ करता है फाइनेंस मिनिस्ट्री में, और कोई डिपार्टमेंट मत मार्क कर लेना आप। ओके, तो इनिशिएटिव्स क्या थे? 6 year मिशन फॉर आत्मनिर्भरता एंड पल्सेस, फोकस ऑन तूर उड़द एंड मसूर। मखाना बोर्ड स्टार्ट करने की बात हुई। लोन लिमिट अंडर मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम को इंक्रीज किया फ्रॉम 3 लाख to 5 लाख फॉर लोन्स टेकन थ्रू किसान क्रेडिट कार्ड। प्लांट टू बी सेटअप इन नामरूप असम, कौन सा प्लांट? यूरिया प्लांट 12.7 लाख मेट्रिक टन, ओके, ठीक है, इसकी कैपेसिटी है। सो यूरिया प्लांट, प्लीज रिमेंबर। न्यू फंड ऑफ फंड सेटअप 10,000 करोड़ का। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम टू प्रोवाइड डिजिटल फॉर्म इंडियन लैंग्वेज बुक्स टू स्टूडेंट्स, ठीक है। जल जीवन मिशन एक्सटेंड किया टिल 2028। अर्बन चैलेंज फंड 1 लाख करोड़ फॉर सिटीज एज ग्रोथ हब्स, क्रिएटिव रीडेवलपमेंट ऑफ सिटीज एंड वाटर एंड सैनिटेशन। ये 3 थीम्स में ये पैसा लगेगा अर्बन चैलेंज फंड। मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड 25,000 करोड़, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बिहार में एंड ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट बेहता बिहार में। वेस्टर्न कोशी कनाल प्रोजेक्ट मिथिलांचल बिहार में। डायरेक्ट टैक्स अप टू 12 लाख, नो पर्सनल इनकम टैक्स, ठीक है। और बाकी चीज़ें लगेंगी, ऐसा नहीं आपको कुछ नहीं देना, बट मतलब नो पर्सनल इनकम टैक्स टिल 12 लाख। रुपी कम्स फ्रॉम, अब ये चीज़ जो है ना डायरेक्टली आपसे परसेंटेज भी पूछ लेता है, प्लीज़ रिमेंबर दिस। ऐसा नहीं है कि वो आपको बोल देगा क्रम से लगाना है, ठीक है, यू शुड नो, बट आपको 4 ऑप्शन दे देगा विद दिस एंड परसेंटेज, एंड बोलेगा कौन सा गलत है इसमें।
So have a brief idea about percentage also. तो आप देख लो, borrowing and other liabilities 24%, income tax 22, GST and other taxes 18, corporation tax 17, non-tax receipts 9. Rupee goes to कहाँ जा रहा है? स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज 22%, इंटरेस्ट पेमेंट्स 20%, सेंट्रल सेक्टर स्कीम 16%. बाकी बहुत सारे हैं बट वो 8 8 8 8 सारे 8% पे, ठीक है. एंड देन इट रिड्यूसेस फर्दर. हाईलाइट्स में आप देख लो एक्सपेंडिचर टोटल कितना हुआ है, तो उसको आप ऐसे याद कर सकते हो, ₹50.65 लाख करोड़, ठीक है, इतना. रिसीट्स में ₹34.96, समझ लो अराउंड 35 लाख करोड़, ठीक है. इट्स अ वे टू मेमोराइज. डेफिसिट्स में फिजिकल डेफिसिट 4.4% अभी एक्सपेक्टेड है, 4.8 से 4.4. रेवेन्यू डेफिसिट 1.5, 1.9 से 1.5 की बात हो रही है. आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज 56.1% ऑफ जीडीपी. मिनिस्ट्री वाइज बजट एलोकेशन में डिफेंस नंबर 1 पे आता है, आफ्टर फाइनेंस. ऑब्वियसली फाइनेंस को सबसे ज़्यादा मिलता है विच इज़ लेटर एलोकेटेड टू अदर्स, बट डिफेंस नंबर 1 पे, देन रूरल डेवलपमेंट सेकंड पे, थर्ड पे ह्यूमन अफेयर्स अगर आपको उस पर लगाना है, लाइक सीक्वेंस वाइज लगाना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में. बट अदरवाइज भी आप इन जनरल देख लो, एटलीस्ट टॉप 5 का देख लो, वो डायरेक्टली पूछ लेगा किसका कितना लगा. ऐसे तो बहुत सारी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स का पूछेगा, बट इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल फॉर यू टू रिमेंबर ऑल ऑफ इट. तो आप टॉप 5 याद कर लो, ठीक है. रफली याद कर लो, ये 5 के आसपास है, ये कुछ 2.53 के आसपास है, दिस इज 2.3, 1.7, 1.2, जस्ट अ रफ आइडिया. सब्सिडी में सबसे ज़्यादा फूड, देन फर्टिलाइजर, देन इंटरेस्ट सब्सिडी, देन एलपीजी, ठीक है. ओके. स्कीम वाइज बजट एलोकेशन, इसमें क्वेश्चंस कैसे आए हैं? बजट एलोकेशन पूछ लेगा, ये पूछ लेगा किसके बजट एलोकेशन में मैक्सिमम इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है. ऐसा तो मनरेगा का आप देख लो, 86,000 करोड़ था, अभी भी वही है, नो चेंज. जल जीवन मिशन 67,000 करोड़ है, मैक्सिमम इंक्रीज हुआ है इस पर. पीएम किसान सेम है. न्यू स्कीम्स जो है ना, उसमें मनी एलोकेटेड कितना है? ₹41,700 करोड़. ऐसा एक क्वेश्चन यूपी बजट में पूछा था कि न्यू स्कीम्स में कितना पैसा लगा है, तो हो सकता है यूनियन बजट में भी पूछ ले कि न्यू स्कीम्स में टोटल कितना पैसा लगा है. सो रिमेंबर दिस. थीम ऑफ यूनियन बजट क्या है? अब बेसिक्स पे आ जाते हैं. सबका विकास. श्री गुरजद अप्पा राव, ठीक है, उन्होंने कोट किया in the beginning of budget, a country is not just its soil, a country is its people. Focus areas में poor, youth, farmer, women. Engines for growth क्या है? विकसित भारत. Agriculture, MSME, investment, exports. Very very important. Engines याद रखना. Engine क्या है? To achieve विकसित भारत. उसमें fuel क्या है? Reform. Guiding spirit है inclusivity. Destination we know विकसित भारत, ठीक है. एस्पिरेशन ऑफ विकसित भारत, इसमें देखिए मैंने एग्जैक्टली नहीं लिखा है कि क्या आपके 6 पॉइंट्स हैं, बट फॉर यू टू बी एबल टू एलिमिनेट, बस आप ये वर्ड याद कर लो. एक तो जीरो पॉवर्टी, एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट, विमेन का पार्टिसिपेशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एंड फार्मर को यू नो फूड बास्केट, farmers should be enabled to be able to provide a food basket to the nation, ठीक है. तो एक और चीज देख लेते हैं. दिस इज ओनली फॉर मेमोराइजिंग, दीज आर नॉट एग्जैक्ट पॉइंट्स. 8th बजट, हाँ ये देख लेते हैं कि अभी निर्मला सीतारामन जी जो है उनका 8th बजट था ये, एंड शी सरपास द रिकॉर्ड ऑफ मोरारजी देसाई. विद दिस हमारा इकोनॉमिक अफेयर्स घटना चक्र से हमने कवर कर लिया है. दिस विल बी मोर देन इनफ फॉर योर एग्जाम. थैंक यू.